कल का श्लोक कैसा था, समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझे हो तो फिर से देख लेना भाई, नहीं तो कभी भी नहीं समझ में आएगा। चलो राधे राधे बोलो। और आज तो नया श्लोक पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग देखो या ना देखो हम तो पढ़ते रहेंगे। एक होता है कि हाँ डेली बेसिस पे श्लोक या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं करते रहेंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ करने का। ओके, चलो राधे राधे बोलो। और चलो आज श्लोक पढ़ना है कितना, 60 मतलब 16। चलो राधे राधे बोलो। स्टार्ट करें कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। श्लोक 16 चलो संस्कृत में पढ़ते हैं, इसके बाद हिंदी में व्याख्या करेंगे, ठीक है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अदायुरिन्द्रियारामो मोदं पार्थ स जीवति। राधे राधे बोलो। और चलो समझते हैं इस श्लोक को। ओके, इस श्लोक में अब थोड़ा ध्यान से समझना है। ओके, अब बोलते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव, जैसे मतलब हम लोग, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। जैसे मैं वेदों के बारे में आपको पता ही होगा कि वेद, इस श्लोक से पहले भी बता चुका हूँ कि वेद कौन कौन है वेद। और उसमें जो हमारे जीवन के बारे में जैसे लिखा है कि हमारे जीवन में जैसे हमारा कर्तव्य क्या है क्या नहीं, अगर उससे नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसमें बता रहे हैं कि इस यज्ञ चक्र का मतलब कि उनका जीवन व्यतीत बहुत कष्टमय होता है। होता ही है क्या, मैंने भी देखा है, लेकिन होता होगा जैसे भी हो। इतना छोटी सी बात नहीं कोई कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या ही समझेगा। जैसे कि हम छोटी सी बात ये है कि भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, ना उनका कुछ कीर्तन कर रहे हैं, ना यज्ञ छोटा मोटा जैसे होता है ना यज्ञ, तुम बड़ा यज्ञ ना कराओ, छोटा ही कराओ, उसके लिए ज़्यादा भी कुछ ज़रूरत नहीं होती है। अब जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े लोग अपना करा लेंगे जैसे मर्जी, छोटे लोगों की बात हो रही है, वो अपना कीर्तन भी करके चला लेंगे। तो भगवान बोले कि बस कैसे भी नाम लेते रहो, ये छोटी सी बात बता रहे हैं। और जो अपना कर्तव्य है वो करते रहो, ये ना कि किसी का अहित करना। ओके, ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इंद्रिया, हमारे जो 7 इंद्रिया ना, उसमें से सबका कार्य अलग अलग होता है। तो उसी में से हमारा जो एक होता है इंद्रिया की, बोलता है कि ये कर ये ना कर, जैसे कि वही होता है जो तुम्हारे मन को करता है, लेकिन तुम उस पर कंट्रोल पालो। लेकिन कितने लोग होते हैं कि नहीं, चलो व्यर्थ में ही उनको क्या बोलते हैं, इधर से उधर लगाए रखते हैं। जैसे कि हमारा इंद्रिय ये कर रहा है, लेकिन हाँ चल ठीक है यही करते हैं। इंद्रिय के कहने में नहीं, इंद्रिय को अपने आप में कंट्रोल कर लो। और एक ही नाम, भगवान का जो भी हो, भगवान का नाम लेते रहो। और भगवान आप जो भी मानो, किसी भी भगवान तो सारे एक ही है। ओके, और जो हमारे इस श्लोक में है ना कि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो कठोर परिश्रम करना हो, क्यों? इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए। अगर इस संसार में अच्छे से रहना है, आनंद लेना है, और संसारिक में जो है संसारिक भोग करना है चाहते हो, तो सीधी सी बात है, इंद्रियों को तृप्त करो और अपना ये संसारिक जो भी है अपना जो भी भोग जो भी करना हो करते रहो। लेकिन उसी में क्या बोलते हैं, इस विधि विधानों को पालन करते करते, कोई होता है कि ये विधि विधान पालन नहीं करता है तो उसका तो जीवन ही कष्टमय होता ही है। अब लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन इतना कष्ट में क्यों है भाई। अब जो है तुम, अब क्या बोले, इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम
जैसे होता है ना, एक इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करना, जैसे अच्छे काम। एक होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए कि जो हम नहीं नहीं करना चाहिए वो करते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। जो इसमें लिखा है, जो भागवत गीता पढ़ता हो या समझता हो, अगर नहीं, जिसको नहीं समझ, पिछले श्लोकों में मैंने बहुत बता रखा है, अगर वो जो देख लेगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बीच में से कोई देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगी। अब इसमें बतलाने चलूँगा तो बहुत हो जाएगा, लंबी लाइन। ओके, तो जिसको भी देखना हो तो पिछले श्लोक में देख लेना। तो इस श्लोक में इतना ही था कि अपने व्यर्थ में इंद्रियों को कहीं और जगह ना व्यर्थ करो, सही जगह अपना इंद्रिय को लगाओ, नहीं तो कष्ट में तो जीवन होगा ही, वो सहने के लिए रेडी रहना। तो चलो श्लोक, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, तब तक के लिए क्या बोलो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सीताराम सीताराम।